सज्जनों, ध्यान दीजिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखता है उसे कलंक लग जाता है, ऐसी मान्यता है। और उस कलंक को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में स्मंतक मणि नामक कथा है, जिसको सुनने से कलंक मिट जाता है। अतः आप लोगों को मैं स्मंतक मणि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे सबका इससे कल्याण हो। स्वतन्याम कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्मंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सत्राजीत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्मंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजोवाच सत्राजितः किम करोद ब्राह्मण कृष्णस्य किल्बिषं स्मंतकः कुतस्तस्य कास्मात् दत्ता सुता हरे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्मंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री शुक उवाच आसीद सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीत्यस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतोष्ठ स्मंतकम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से उसे स्मंतक मणि दी थी। सतम बिभ्रन मणिम कंठे भ्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकाम राजम तेजसा नोपालक्षितः। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजीत द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। तम विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टयः दिव्यते अक्षर भगवते ससंसु सूर्य शक्ति संकिताः। दूर से ही उसे देख करके लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित तो स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर के उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदर अरविंदाक्षो गोविंद यदुनंदन। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। ये से आयात सविता त्वं दिदुक्षुर जगतपते मुष्णन गर्भास्त चक्रेण नृणाम चक्षंसितिग्मगु। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। नन्नो बिच्छन्ति ते मार्ग त्रैलोक्या विबुध शुभाः ज्ञात्वाद्य गूढ़ं यदसु द्रष्टुं त्वं यात्यजः प्रभो। प्रभो, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। निशम्य बाल वचनम प्रहस्यांबुजलोचनः प्राहनाशौरवीरदेवैः सत्राजितं मणिना ज्वलन। परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर के कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजीत है। वो मणि के कारण इतना चमक रहा है। सत्राजित स्वगृहं श्रमत
कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रेर्वेशन। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्पंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। हरि ओम नारायण। दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टौ सहस्रजति प्रभो दुर्भिक्ष भार्यारिष्टानि सर्वव्याधयो अशुभा न सन्ति मायि न सत्र यत्रास्ते अभ्यर्थितो मणि। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह सृजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आज कोई भी अशुभ नहीं होता था। स याजितो मणिम क्वापि यदुराजाय सौरिणा नैवार्थ कामुक प्रादाद यांच भंग मतर्कयन। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा। इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। तदैकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हेमारूढ़ा मृगया व्यचरण बने। एक बार सत्राजीत का भाई प्रसेन उस परम प्रकाशमयी मणि को धारण करके घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने को वन में चला गया। प्रसेनम सहयम हत्वा मणिमाचित केसरी गिरिम विसंजामवंता हितो मणिमिच्छता। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए यक्षराज जाम्बवान ने उसे मार डाला। सोपि चक्रे कुमारस्य मणिक्रीडन कम्बिले अपश्यन भ्रातारम भ्राता सत्ताजीत परतस्यत। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने पर उसके भाई सत्ताजीत को बड़ा दुख हुआ। प्रायः कृष्ण ने तो मणिग्रीवो वनम गतः घाता समेत तच्छुत्वा कर्णे कर्णे अजपंजना। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजीत को यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भगवांस्त उपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि निर्माष्टुम प्रसेन पदवी मनव पद्यतो नागरई। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। हतम प्रसेन मस्वम च वीक्ष्य केसरिणावने तम वाद्रपृष्ठे निहत मिक्षेण दद्रुशूरजनाः। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि मोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़ों को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। अक्षराज विलम भीष्म अंधेन तमसावृतम एको विवेश भगवान वस्थाप्य वही प्रजा। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया।
तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमस्तिस्तस्मिन् बतस्थे अर्भकांतिके। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणिस्मंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री त्रिकोश भीतवतो तच्छुत्वाभ्यद्रवत क्रुद्धो जाम्बवान बलिराम्बरः। कुछ गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर के परम बली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभावति। जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। द्वंद्व युद्धम सुनु मूल मुंबयो और विजिगीषयो आयुष्माद्रुमर्दिभि क्रव्यार्थे से योरिव। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विद्याभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध भी होने लगा। आसीदष्ट विंसाह मितरेतर मुष्टिभिः वज्रनिमेष्य परुषर विश्रम अहर्निशम। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणवोजः सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। हरि ओम नारायण भगवान विष्णु त्वं हि विश्व सृजाम सृष्टा सृज्यामपि यच्च सतो कालः कलयतामीश परयात्मा तथात्मनाम। आप विश्व रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप में आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक पर काल आप ही हैं। और शरीर भेद के भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरा यस्येष दूत कलित रोष कटाक्ष मोक्षे उत्मनादिशत क्षुभित नकति मिंगलोत्तो कृतः स्वयवश उज्ज्वलिताचलंकां रक्षः शिरांशु विवेपे तुरसी क्षतानि। प्रभो मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उसमें समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपसे उस पर सेतु बांध करके सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। इत विज्ञात विज्ञान मृक्षराजानमच्युतः
व्याजहार महाराजो भगवान देव की सुता। परीक्षित जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया। क्या कहा? अभिवृष्या विंदाक्ष पणिना शंकरेण तम कृपया परया भक्तम प्रेम गंभीरया गिरा। और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा। क्या कहा? मणिहे तोरिह प्राप्ता वयम ऋक्ष पते बिलम मिथ्याभिशापम प्रमिरजनात्मनो मणिना मुना। ऋक्षराज, हम मणि के लिए भी तुम्हारी इस गुफा में आए। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। इत्युक्त्वा स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवतीं मुदाम अहरणार्थम च वर्णा कृष्णायोपजहार। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अदृष्ट्वा निर्गमं सोरै प्रविष्टस्य बिलं जना प्रत्यक्ष द्वादशा हानि दुखता स्वपुरम ययु। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब वे गुफा से नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखी होकर के द्वारका को लौट गए। निशम्य देवकी देवी रुक्मण्यानक दुंदुवे सुहृदो ज्ञातयो शोषण बिलातो कृष्ण निर्गतम। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सत्राजितम सपंतस्ते दुखिता द्वारकोकसा उपतस्थूर महामायाम दुर्गा कृष्ण गोपलब्धदे। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर के सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। उन्होंने उपासना करने लगे। ते शांतु दिव्य अवस्था प्रत्यास्तम शिषा सच प्रादुर्भो भूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन हरि। हरि ओम नारायण भगवान विष्णु। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। उपलम्भ्य हृषिकेशम मृतम पुनर्विवागतम सह पत्न्या मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सवा। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मर कर लौट आया। सत्राजितम समाहूय सभायाम राज सन्निधौ प्राप्ति चारक ख्याय भगवान मणिम तस्मै निवेदय। तदनंतर भगवान ने सत्राजीत को राजसभा महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजीत को सौंप दी। चाति व्रीडितो रत्नम गृहीत्वा वांग मुखस्ततः अनुस्तप्यमानो भवन मगमत स्वेन पापमना। सत्राजीत अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया और अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। सोनुध्यार्यस्त देवाघम बलवद्भिप्रहाकुल
कथम मृजात्मरजः प्रसीदेद वाच्युतः कथम। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वो भयभीत हो गया था। अब वह यही सोचता रहता था कि मैं अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। किम कृत्वा साधुं मह्यम शास्त्र सपेद वाजनो यथा आदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम मूढ़म द्रविणलोलुपम। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। दास से दुहितरम तस्मै स्त्री रत्नम रत्नमेव च उपायो अयम समीचीनो तस्य शांतिर्न चान्यथा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्वंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। हरि ओम नारायण भगवान विष्णु। एवं व्यवस्थितो बुद्धया सत्राजित स्वसुताम शुभाम मणिम च स्वयं उद्यम्य कृष्णायोपजहारः। सत्राजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्वंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को सौंप दी। तो सत्यभामा भगवान नुपये में यथा विधि बहोभिर्याचिता शील रूपोदार्यम गुणान्विताम। सत्यभामा शील स्वभाव सुंदरता उदारता सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणिग्रहण कर लिया। भगवानात् न मणिम प्रतीक्षामो वयम नृप तस्वास्ताम देव भक्तस्य वयम च फलभागिनः। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजी से कहा, हम स्वंतक मणि न लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।